नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज। मैं हूं मंजूषा भारद्वाज और सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रांची में ईडी की टीम ने बबलू खान से की पूछताछ। अलकायदा में निवेश से जुड़े मामले में पूछताछ। डॉक्टर इश्तियाक के बेहद करीबी है बबलू खान। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। कहा, चंपई के बीजेपी में शामिल होने से पार्टी को मिलेगी मजबूती। हेमंत को भी पार्टी में शामिल होने का दिया न्योता। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के फिर बिगड़े बोल। जेडीयू सांसद और बुलो मंडल पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। कहा, एक काला नाग दूसरा गोरा। गोपालगंज में श्राद्ध कर्म के दौरान बड़ा हादसा। गंडक नदी में नहाने गए 4 युवक डूबे। तलाश में जुटी एनडीआरएफ की टीम। परिवार में मचा कोहराम। जमशेदपुर में लापता एयरक्राफ्ट की लोकेशन पर पहुंची नेवी। हवा भरकर डैम में उतारा गया बलून। इसी के सहारे निकाला जाएगा मलबा बाहर। और गोविंदा आला रे, देश भर में जन्माष्टमी की धूम। कृष्ण मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने पूर्व सीएम चंपई सोरेन को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि अगर चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होते हैं तो हमारी पार्टी को मजबूती मिलेगी। झारखंड में घुसपैठियों को रोकने के लिए हम सीएम हेमंत सोरेन से भी बात करेंगे। मैं तो चाहता हूं कि हेमंत सोरेन भी हमारी पार्टी में आ जाए और हम सभी मिलकर काम करें और घुसपैठियों को मिलकर बाहर खदेड़े। मैं खुद चाहता हूं कि वो बीजेपी में आए और हमें ताकत दे, लेकिन वो इतना बड़ा लीडर है, उनका बारे में मुझको टिप्पणी करना ठीक नहीं लगते हैं। अगर वो दिल्ली में आए हैं तो कोशिश करेगा बातचीत करने का भी, लेकिन ऐसे तो मेरा इनडायरेक्ट डायरेक्ट बात होते हैं, लेकिन कभी मैं उनका साथ पॉलिटिकल बात नहीं किया हूँ आज तक। 5-6 महीना से ही मेरा कभी कभी बातचीत होते रहते हैं, लेकिन मैं कभी पॉलिटिकल बात नहीं करता हूँ। लेकिन मुझको लगता है अभी समय आ चुका है थोड़ा बहुत राजनीति। सर, हेमंत सोरेन ने यही आप पर आरोप लगाया कि आप पार्टी को तोड़ रहे हैं। देखिए, और यहाँ पे पार्टी को झारखंड में विभेद पैदा कर रहे हैं। देखिए, मैं तो चाहता हूँ हेमंत सोरेन जी भी बीजेपी में आए। इसलिए बीजेपी का मतलब क्या है? राष्ट्रभक्ति। बीजेपी ऐसा मंच है, मोदी जी का नेतृत्व में खुद हेमंत सोरेन जी भी है। पार्टी तोड़ने का क्या बात है? अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मॉड्यूल से जुड़े केस में संदिग्ध आतंकी डॉक्टर इश्तियाक अहमद के तार जमीन घोटाले के आरोपियों से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, इसकी पड़ताल ईडी ने शुरू कर दी है। इस मामले में ईडी ने बरियातू निवासी और डॉक्टर इश्तियाक के करीबी बबलू खान को पूछताछ के लिए तलब किया है। बबलू खान ईडी दफ्तर पहुंचे। यहां पर अधिकारियों ने उनसे कई तीखे सवाल किए, जिसका जवाब देने में बबलू खान के पसीने छूट गए। इसके माध्यम से ईडी अब इस बात का पता लगाएगी कि रांची में जमीन घोटाले के आरोपियों का पैसा अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए फंडिंग में तो नहीं लगा है। सूबे के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने रांची के डोरंडा स्थित बापू वाटिका पार्क का शिलान्यास किया। इस मौके पर वहां पर कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद थे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि लंबे समय से यहां पर लोग पार्क बनाने की मांग कर रहे थे। इसी को देखते हुए यहां पर पार्क का शिलान्यास किया गया है। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने बीजेपी युवा मोर्चा की आक्रोश रैली को लेकर बीजेपी पर कटाक्ष किया है और बीजेपी से तोड़फोड़ का हिसाब मांगा है। कहा है कि झारखंड आदिवासी और मूलवासी का राज्य है, यहाँ पर किसी तरह की हिंसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तमाशा बना दिया है, रांची में तमाशा बना दिया। कहता आक्रोश रैली, कौन सा आक्रोश? देखिए जनता में खुशी है, वो देखिए कितना खुश जनता। कहाँ है आक्रोश? भाजपा भाड़े के लोगों को लाकर झारखंड को बदनाम करने का प्रयास किया, जिसको हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने विफल किया।
आक्रोश के नाम पर एकदम लगता था कि ये लोग एकदम मेला देखने जा रहा है, नाच रहा है, गाना गा रहा है। अरे क्या है ये? पुलिस के साथ मुठभेड़ किया, पुलिस को मारा, पुलिस का सर फूटा। आज हमारा पुलिसकर्मी जो है आज हॉस्पिटल में भर्ती है। कौन लेगा उसका हिसाब? सरकारी संपत्ति का एकदम। बुंडू के सोनाहातू में जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। यहाँ पर जंगली हाथियों का झुंड उत्पात मचा रहा है। हाथियों ने कई एकड़ में लगे फसल को बर्बाद कर दिया, घर में रखा अनाज भी चट कर गए। हाथियों के आतंक से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग से मदद की गुहार लगाई है। तेजस्वी यादव ने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाया था। इसको लेकर मंत्री मंगल पांडे ने पलटवार किया है और कहा है कि सुशासन की बात करने वाले तेजस्वी यादव पहले अपने पिता के कार्यकाल को देख ले, उसके बाद ही कुछ बोले। लालू के समय अपराधियों का बोलबाला था। बिहार में लालू ने ही अपराधियों को संरक्षित करने का काम किया था। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार का मान सम्मान बढ़ाया है। अपने गिरबान में झांकना चाहिए ना, अपने बाबूजी का इतिहास पूरा पढ़ना चाहिए। लालू जी के समय में और उनकी माता जी के समय में जो होता था उसी के कारण तो बिहार की छवि खराब हुई। एक किसके कारण? बिहारी कहलाना एक वक्त शर्म की बात होती थी। किसके कारण? लालू प्रसाद जी के कारण। ये इतिहास पढ़ना चाहिए। किसके कारण बिहारियों को दूसरे राज्य में जाना पड़ता था नौकरी तलाशने के लिए? एक समय था कि बिहार में 18 साल से ऊपर के होने पर किसी को कोई आस ही नहीं रहता था रोजगार और काम धंधा का। किसके कारण? लालू प्रसाद जी के कारण, जिसने पूरे बिहार को बेरोजगार बनाया, जिनके कारण बिहार में बेरोजगारी बढ़ी। उनको अपने चीजों को देखना और समझना चाहिए। अरे छोड़ दिया आप, और मैं आप लोगों से भी आग्रह करूंगा, मैं जो बातें कहता हूँ जरा जाके उनसे भी पूछा करना, लेकिन आप लोग पूछेंगे नहीं। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष सह स्थानीय विधायक नंद किशोर यादव जी का जन्मदिन है। इस मौके पर पटना सिटी के खाजे कला स्थित सामुदायिक भवन में उनका जन्मदिन मनाया गया, जहां हजारों की संख्या में उनके समर्थकों ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। जन्मदिन पर जो स्नेह और प्यार है कार्यकर्ताओं का, हमारे क्षेत्र के लोगों का, वो आज इस रूप में दिखाई पड़ रहा है। मैं तो केवल प्रभु से इतना ही प्रार्थना करता हूँ। बगहा में केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि छपवा से बगहा तक 4 लेन रोड बनाने की तैयारी चल रही है। साथ ही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल और नदी को सीमा से जोड़ने वाले मार्ग पर एलिवेटेड सड़क बनाया जाएगा। साथ ही जरूरतमंदों को पेंशन योजना का लाभ भी दिया जाएगा। पहले तो मैं सरकारी कर्मचारियों के कल्याण हित के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना की शुरुआत की। यह योजना देश भर के सरकारी कर्मचारियों के लिए लाभदायक तो है ही, लेकिन बिहार के लोगों के लिए को भी परिपूर्ण लाभ देगी। यह योजना सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान पेंशन नियम स्थापित करती है, जिससे पेंशन वितरण में स्थिरता, निष्पक्षता को बढ़ावा मिलता है। यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपने दायरे में ले जाती है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को व्यापक वर्ग तक इसका लाभ पहुंचता है। मोतिहारी के सुगौली डाक बंगला चौक के पास तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां पर तेज रफ्तार बाइक ने दूसरे बाइक में टक्कर मार दी। इस हादसे में मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बाद में दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। हाँ रामजी भाई गुरु बैठल रहा सर। हाँ हे गाड़ी लागल रहा, हमनी के पिकअप पे बैठल नहीं सर। बतियात नहीं सर, तले हमें से आइल हो को गाड़ी हो एगो यामा होई यामा से लेके हनु ऐसा मरला का कि गाड़ी के नीचे उतरने पर बाप में बाबा उड़ा दिया, मर गया ऊपर कोनो देख के छिया गुरुआ के बादल सब के।
बेगूसराय में भी बांग्लादेश एवं बंगाल की घटनाओं को लेकर नागरिक सुरक्षा समिति के सदस्यों के द्वारा प्रदर्शन किया गया। यहां पर अमरेंद्र कुमार अमर ने अनशन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से बांग्लादेश और बंगाल में हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको लेकर पूरे देश में आक्रोश है। हमें लगता है कि महिलाओं के साथ जो बढ़ता अपराध और जो ये क्रम बांग्लादेश में शुरू हुआ, बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, लेकिन एक नई तस्वीर आ गई। जो तस्वीर महिलाओं के साथ बलात्कार का था, उनके नग्न तस्वीर आने लगे और उससे सटे बंगाल में भी ये तस्वीर दिखने लगी। तो इससे साफ लगा कि समाज महिलाओं के प्रति असहिष्णु हो गया है। बेगूसराय में गंगा नदी में स्नान करने के दौरान एक आर्मी जवान डूब गया, जिसकी खोजबीन एनडीआरएफ की टीम के द्वारा किया जा रहा है। वहीं इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना मटिहानी थाना क्षेत्र के लभरचक स्थित गंगा नदी की है। गंगा स्नान करने के दरमियान में सोनू कुमार जो आर्मी में कार्यरत रहे, उनकी अकस्मात मौत हो गई डूबने से। अभी ड्यूटी पर है? हाँ, अभी ड्यूटी पे छुट्टी पे आए थे 16 तारीख को, जिससे हम लोग को मालूम है। कैसे ये घटना हुई? गंगा नहाने के क्रम में आज ही वापस वो ड्यूटी जाने वाले थे। मृतक का घर कहाँ पे हुआ? मृतक का घर बस यहाँ से थोड़ा बगल में है। जगह का नाम? लभरचक है, रामदरी लभरचक। वो नगर निगम में पड़ते हैं, वार्ड नंबर 18। ये गंगा का पानी है, मतलब बाढ़ का पानी है? हाँ, बाढ़ का पानी है। अभी तक लाश मतलब नहीं मिला है? लाश अभी नहीं मिला है। स्थानीय लोग प्रयास किए, गोताखोर भी आए हैं। एनडीआरएफ की टीम जो खोज रहे हैं आपके सामने में है। 9 साढ़े 9 के बीच की घटना है। अभी तक तो लाश की कोई पता ही नहीं चला है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मनीष कुमार हुआ। आप यहीं के वासी हैं? जी, यहीं के हैं, लभरचक का है। रोहतास के सासाराम बड्डी थाना के पास 22 अगस्त को आभूषण कारोबारी की हत्या कर दी गई थी। इस मामले को लेकर लोगों ने प्रदर्शन भी किया था, लेकिन अभी तक पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया है, जिसको लेकर वहां के लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि पुलिस अपराधी को खोजने के बजाय यहाँ के स्थानीय लोगों को परेशान कर रही है। बच्चा आ रहा था दुकान से बंद करके, अपना सोना चांदी लेके, रास्ता में अपराधियों ने लूट लिया। वहाँ बहुत लड़का अपने परिश्रम से लड़ा, लास्ट में पैर में गोली मारा। बड़ा बाबू गश्ती में थे, गाड़ी में थे, फोर्स लेके थे, फिर भी बड़ा बाबू नहीं गए। एक औरत बोली कि सर वहाँ पे मर्डर हो रहा है, दौड़िए, नहीं गए बड़ा बाबू। हम लोग सबसे बड़ा बाबू का दुख यही बात है बड़ा बाबू से कि आप क्यों नहीं गए, लड़का का बच जाता। कि जब भी गांव में कोई भी गाड़ी घुस रही है तो प्रशासन के भय से इतना हमारे गांव की जनता डरी हुई है कि जब भी कोई भी गाड़ी तक आ रही है तो उस प्रशासन के डर लोग सोच रहा है कि प्रशासन गाड़ी आ रही है। एक पुलिस देखने के बाद हर एक आदमी अपना दरवाजा तक बंद कर ले रहा है, और दरवाजा बंद करने के बाद कोई छत से झांक रहा है, छत से ताकने के बाद उसको नीचे बुलाया जा रहा है, नीचे बुलाकर उसको मारी पीटी कर जा रहे हैं। उसको फिर घर के में घुसकर एक हमारे रईस आदमी, बुजुर्ग आदमी रहते हैं जो बगल में घर है उनका, उनके घर में जाकर घुसकर प्रशासन पूरे उनके घर को खंगाला है। वहाँ से निकलकर फिर दूसरे घर का दरवाजा पीटा है, वहाँ से निकाल कर वापस लोग उस लड़का को मारा है, तब यहाँ से घसीट कर लड़का को लेके आए लोग। सुपौल में अज्ञात अपराधियों ने NH57 पर एक ट्रक चालक को गोली मार दी। बाद में उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है। मामला संज्ञान में आया है। NH पर एक गाड़ी वाले के साथ वारदात हुई है गोली चलने की। मामला अनुसंधान अंतर्गत है। 5:43 में हमको कॉल आया है। मेरे भतीजा रहता है दुकान पे, जो ऐसे मंदिर से मझाड़ी मंदिर से पूरब ट्रक चालक और ट्रक आ रहा था उधर से गिट्टी लेकर के बंगाल से। उसको 2 लड़का मोटरसाइकिल से पीछे से आ रहा था और ड्राइवर बताया है, और आगे आकर के पीछे वाला लड़का खड़ा होकर गोली चला दिया है। ये रकीम शेख है, 30 ईयर का मेल,
ये ट्रक ड्राइवर है फरक्का मुर्शिदाबाद का। वो जो है सस्पिशियस फायर आर्म इंजरी लेके गन शॉट लेके अनुमंडल अस्पताल आया है। उसको जो है प्राथमिक उपचार उसका कर दिया गया है और उसको फर्दर स्कैन और फर्दर ट्रीटमेंट के लिए उसको हम लोग दरभंगा रेफर किए हैं। पेशेंट अभी कॉन्शस है, कोई ये नहीं स्टेबल भी है, लेकिन हम लोग कन्फर्मेशन और फर्दर ये स्कैन और ट्रीटमेंट के लिए दरभंगा भेजे हैं उसको। गोली लगी कहाँ है? फोरहेड पे है, माथे पे, ललाट पे, मिड पॉइंट पे। ऐसा लगता है कि टच होके निकला है, लेकिन ब्लैकनिंग वगैरह मिला नहीं है वहाँ पे उन साइड पे। सुपौल के सिमराही बाजार के पास यात्री बस डिवाइडर से जा टकराई। इस घटना में बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और बस में सवार कुछ यात्री भी घायल हो गए। बाद में सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच की। बिहार पुलिस के महानिदेशक विनय कुमार ने भीमनगर स्थित विशेष सशस्त्र और बटालियन कैंप का निरीक्षण किया। इस दौरान डीजी ने कैंप भवन में फायरिंग रेंज सहित अन्य भवनों का निरीक्षण किया। इस मौके पर विनय कुमार ने कहा कि भीमनगर कैंप में अर्ध निर्मित भवनों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। कुछ जो संरचनाएं अर्ध निर्मित स्तर पे पड़ी हुई थी, उसको पिछले 6 महीने में पूर्ण करने का निर्देश दिया गया था, तो वो पूर्ण हो गया। लगभग गेस्ट हाउस और ये सब था, समादेष्टा का आवास भी अपूर्ण था और कुछ रोड जो अप्रोच रोड्स वगैरह थे वो भी इनकम्प्लीट थे। तो उसको एक देखने का पर्पस मेरा ये था। और दूसरा पूरे कैंपस के अंदर जो बिल्डिंग्स है उसमें मेंटेनेंस की भी आवश्यकता है, मरम्मती की आवश्यकता है, वो भी देखना था। फिर तीसरी जो इसमें बात है कि एक नया बटालियन एक तो एस्टेब्लिश है, लेकिन बटालियन BSF 15 की जो बटालियन है उसके लिए और एक ट्रेनिंग सेंटर भी यहाँ प्रस्तावित है, तो उसके लिए भी एक ज़मीन देखने की मुझे इच्छा थी कि देखें कि किधर है। तो वो मैंने देखा, मोटा मोटी जो बांध के किनारे किनारे लैंड है BMP 15 के लिए है। पूर्वी सिंहभूम चाकुलिया के दुधिया शोल गांव में एथलेटिक्स क्लब की ओर से फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में 24 टीमों ने हिस्सा लिया है। इस प्रतियोगिता में विजेता टीम को 2,70,000 की पुरस्कार राशि दी जाएगी। सूबे के पूर्व CM चंपई सोरेन विजेताओं के बीच पुरस्कार का वितरण करेंगे। इस मैच को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है भागलपुर से। आपको बता दें कि जेडीयू सांसद और बुलो मंडल पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। एक को काला नाग बताया गया है, वही एक को गोरा नाग बताया गया है। आपको बता दें कि यह पूरी का पूरा टिप्पणी जो किया गया है वो जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने किया है और उनकी जबान फिसली हुई नजर आई। जेडीयू के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल ने अपनी ही पार्टी के 2 नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी है। दरअसल रविवार 25 अगस्त को एक कार्यक्रम में जेडीयू सांसद अजय मंडल और पार्टी के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बुलो मंडल पहुंचे थे। इस दौरान मंच पर मौजूद जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने दोनों पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। सजा उसके देखिए, उसके ऊपर ठनाठन गोली चलाता था जब वो बुलवा मंडल था MLA, हम नहीं थे। उसके दुश्मन को मरवाने का मैंने काम किया। मेरी पत्नी का गोर पकड़ के कहानी कभी हमारा खाने वो फरारी आदमी 50,000 का इनामी आदमी 50,000 का इनामी आदमी था। हम मरवाए काउंटर की पार्टी बुलवा मंडल ना, लेकिन वो कमीना इतना खत्म है। उन्होंने क्या किया मेरे लिए? सब क्या विधानसभा में MLA मुख्य अतिथि मेरे विधानसभा में कुछ बीरपुर में दे दिया होगा, जो होगा हमारे विधानसभा में नाम नहीं दिया। जो बिहार गवर्नमेंट का काम था उसमें भी शिलान्यास कर देता था। हमारा तबियत खराब था। ये देखिए दोनों नाग है, एक गोरखा नाग कोबरा, एक कर का नाग सला जहर। इस नाग से बचिएगा, फोटोवा तो दे दिए, उम्मीद मत पालिए गोपाल मंडल से, पालिए इंजीनियर जो काम कर। हम फाइटर आदमी, अगर धरा जाए बात करते मुंडा छोड़ के छूट जाएगा, समझ चला। बुलवा से बोलता है कोई मुंह में थाप मारा। क्या उस आदमी का राष्ट्रीय अति पिछड़ा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे और किस बार हम बन
हम सचेतक बन गए, चला हमको ये सब कोई ने सम्मान किया। अब बुलवा मंडल पिछड़ा का बन के आया है, तो हमारे पार्टी का लोग वीरेंद्र सिंह, उसके टीम का लोग गमछा उड़ा रहा है, पूरे घर में जाके माला पहना। अरे सला सुनी डूबू नहीं कर फिर वो बात से बनाए तो देखो पूरा कोई उपाय नहीं मिल रहा, आगे गाड़ी लेके भगा देके तब जमीन चलो। हम डांट के अपना संसाधन तो नहीं है, घरे पे क्यों बोलते भाई? इनके पास रुपये का कमी नहीं, बहुत तहसीलदारी गाड़ी से किया। इनका दुनिया भर 200 गाड़ी चलता है, 1500 गाड़ी लेता है, 3 लाख पर डे इसके घर में घुसता है। एनटीपीसी कोयला ये सब लेके 5 लाख पर डे इसके घर में घुसता है। पैसे का कमी है, आपको संसाधन लगाओगे? कहाँ संसाधन आपको है? अपना तो मार्केट जाहिर है सबसे संसाधन थे। और हम बोले अजय मंडल को भाई इनको मुहैया किए संसाधन, जितना प्रखंड अध्यक्ष है सबों को गाड़ी दीजिए, सबों को खर्चा पानी दीजिए, पंचायत अध्यक्ष को रुपया पैसा दीजिए, सबको दीजिए, मिलाइए और बढ़िया से चुनाव दीजिए। थाना अध्यक्ष अगर पैसा लिए काम नहीं करता है, अगर आपका कपाल थोड़ा आपको बैठा लेगा, रुपया ले लेगा, उसको भी बुला के कहेगा वो भी आपके नाम से आवेदन दिया, आप भी पिस्तौल सटा है, 107 करा देगा पैसा दोनों से। ये काम करता है थानादार। हम तो थानादार को गालिए गलौज करते, साला झूठा तुम किस लिए आए हो? हम पब्लिक फिट में 5 साल के लिए, तुम पब्लिक सेवा में आए हो 60 साल के। पब्लिक का सेवा करो, हम जानते हैं खेती है, लुटवे करो तो साधारण लुटो ना। और फिर 107 करा दिया, जो मारा है वो दिया, हमारा क्या हुआ? कुछ हुआ? ये काम कर रहे थानादार में। ये ब्लॉक में वीडियो का काम नहीं था, वीडियो सुनना पड़ता भी नहीं है। काम सीओ का मोटेशन कर, वो बदमाशी करता है। अगर किसी कार्यकर्ता का फोन चला जाता है और नहीं करता, वो टहला देता है, खारिज करता है, रिश्तेदार के यहाँ भेज देता है। हमको ऐसा। इधर गोपालगंज से भी एक बड़ी खबर मिल रही है। यहाँ पर गंडक नदी के पास बड़ा हादसा पेश आया है। आपको बता दें कि गोपालगंज में श्राद्ध कर्म के दौरान नहाने गए 4 युवक गंडक नदी में डूब गए। अभी तक युवकों का पता नहीं चल पाया है। युवकों को खोजने के लिए स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की टीम तलाशी में जुटी हुई है। बता दें कि सभी लापता युवक एक ही परिवार के और श्राद्ध कर्म के दौरान नदी में नहाने गए थे। इसी दौरान नदी के तेज धार में वह बह गए हैं, जिनका अब तक पता नहीं चल पाया है। एनडीआरएफ की टीम उनकी तलाश कर रही है। यह सभी के सभी जितने भी लोग थे एक ही परिवार के थे और श्राद्ध कर्म के दौरान यह घटना घटी जब वह नदी में नहाने के लिए गए हुए थे और नदी के तेज बहाव में वह बह गए। दशकारा में माई के नहाए माई गिरवा के नहात रहा पंचायत जब तक एगो डूबल है ओकरा के धरे खातिर कि आज गंडक नदी में नहाने के दौरान मुजा गांव में एक नीलेश राय शिक्षक थे। उनकी मां का कुछ दिन पूर्व देहांत हुआ था। उसी का आज 10 कर्म था। उसी 10 कर्म में मुंडन के बाद ये बच्चे नहाने गए थे और नहाने के क्रम में एक का पैर फिसल गया और एक दूसरे के बच्चे को बचाने के चक्कर में ये चारों लोग डूब गए। चारों लोग डूब गए हैं। अभी तक उनकी डेड बॉडी मिली नहीं है और एसडीआरएफ की टीम लगातार खोजने का प्रयास कर रही है और अभी भी आप लोग जान रहे हैं कि एसडीआरएफ की टीम वहाँ लगी हुई है। वहीं सुपौल के स्वास्थ्य विभाग से भी खबर आ रही है। आपको बता दें कि सुपौल का स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है वो काफी ज्यादा एक्शन मोड में नजर आई। यहाँ पर टीम ने अवैध तरीके से संचालित क्लिनिक की जांच की। आपको बता दें कि यहाँ पर छापेमारी टीम ने क्लिनिक को अवैध रूप से संचालित भी पाया है, वहीं कई को वैध रूप से भी संचालित पाया है। विभाग का आदेश था, यहाँ अवैध संचालन बहुत दिनों से पेपर में निकल रहा था, इसीलिए हम लोग गए थे छापामारी करने। उसमें हम लोग जय माँ काली, सिटी हॉस्पिटल, जय माँ तारा, एक सुधीर कुमार साक्वैक है, जगदम्बा, हरिओम और चाहत इतना में हम लोग किए। जिसमें जय माँ काली में एक पेशेंट था जिसका पहले से ऑपरेशन करके यानी CS हुआ था, बच्चा 3-4 दिन पहले का था, लेकिन डॉक्टर नहीं पाया। उन लोगों को कागज़ मांगे तो कागज़ भी नहीं दिखाया, कहा कि डॉक्टर साहब 9 बजे ही निकल गए हैं। हमारी 2 लड़की थी।
अनुमंडलीय अस्पताल के विधि व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे और यहाँ के उपाधीक्षक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे खराब विधि व्यवस्था सुपौल जिला में वो भी निर्मली में है। यहाँ पे सबसे पहले बात देखा जाए तो एएनएम जो होता है, जो अपने जहाँ पे डिलीवरी का पेशेंट रहता है वहाँ पे एएनएम को भेजा जाता है, जहाँ पे वो ओपीडी रहता है वहाँ पे जीएनएम के भेजा जाता है, क्योंकि एएनएम से उगाही होता है और जीएनएम से उगाही नहीं हो रही है। और यहाँ पे जो भी पेशेंट गरीब गुरबा आते हैं उसको रेफर किया जाता है। वही निर्मली में फर्जी क्लिनिक बजा के बिना ऑपरेशन का बच्चा होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होता। क्यों ऐसा क्यों होता है? और जितने भी अभी निर्मली में जांच किए हैं, निर्मली में जितने भी फर्जी क्लिनिक है, अल्ट्रासाउंड है, जांच घर है, ये जांच होने से पहले सभी को पता लग जाता है, बंद हो जाता है और कुछ एक क्लिनिक पे छापा मारा जाता है, कुछ चिन्हित भी किया जाता है। इससे पूरे मिली भगत है। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन का कुल्हान दौरा खत्म हो गया है। यहाँ पर उन्होंने 14 विधानसभा में ताबड़तोड़ दौरा किया, जहाँ पर चंपई को जनता का व्यापक समर्थन मिला। इस दौरान चंपई सोरेन ने कहा कि धीरे धीरे चैप्टर खुलता जा रहा है और जल्द ही मैं आपके सामने नया खुलासा करूंगा। आज का 5वां अध्याय डिमना मोड़ से ही हमारा शुरुआत हुआ, जमशेदपुर डिमना मोड़ से के जगह हमको स्वागत हुआ, मोटरसाइकिल जुलूस हुआ। दरबंगुर में और ज़्यादा पैमाने पर हो गया। फिर चकुलिया जैसे इनके यहाँ वहाँ 1,500-2,000 मोटरसाइकिल। इसीलिए आज जो ये हमारा एक चैप्टर खुलते जा रहा है, बहुत जल्दी आप लोगों को खुलासा करेंगे। जमशेदपुर पुलिस ने पुक्की हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। अपराधियों के निशानदेही पर पुलिस ने हथियार भी जब्त कर लिया। बता दें कि कौशल श्रीवास्तव और मनीष ने मिलकर पुक्की की गोली मारकर हत्या की थी। इस मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने थाना में मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य अपराधी की गिरफ्तारी के लिए फिलहाल छापेमारी चल रही है। 12 अगस्त की शाम को हम लोग को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति कुकी लोकनाथ ठाकुर, उसको गदड़ा एरिया में गोली मारी गई थी, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके उपरांत जो है उसकी मां के द्वारा थाना में परसोड़ी में एक केस किया गया था कि उसके पुत्र की कुछ लोगों के द्वारा नेम्ड FIR किया गया। उन लोगों ने कुछ लोगों पे उनके द्वारा आशंका जताई गई थी। उसका अनुसंधान के क्रम में तेजी लाने के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमारे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था, जिसमें हम लोग ने कार्रवाई करते हुए जो भी एक्यूज लोग थे उनके लिए उनके घर पे धरपकड़ करने का प्रयास किया, उनके पीछे गुप्तचर लगाए और उसमें से कुछ लोग, अभी 2 लोग उसमें जो 4 लोग नेम एक्यूज थे वो पकड़ में आ चुके हैं और उनके पास से हम लोगों को हथियार भी बरामद हुआ है और 2 मैगजीन बरामद हुई हैं और गोलियां भी बरामद हुई हैं। इसमें अभी 4 लोग जो एक्यूज थे उसमें से 2 पकड़ में आ चुके हैं, बाकी 2 को भी हम लोग जल्दी ही अरेस्ट करने में कामयाब होंगे। कोडरमा पुलिस ने पिकअप चोरी मामले का उद्भेदन कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने 2 चोर को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। मौके से पुलिस ने चोरी के दोनों वाहनों को जब्त भी किया है। पुलिस का कहना है कि दोनों चोर दिन में वाहनों की रेकी करते थे और रात में मौका पाकर वाहनों की चोरी कर लिया करते थे। फिलहाल पुलिस इस कांड में शामिल अन्य अपराधियों की तलाश कर रही है। डोमचांच में विगत पिछले 1 महीने में 2 वाहन पिकअप वैन की चोरी हुई थी, जिसमें कि 2 कांड दर्ज किया गया था, 6524 और 7624। इसमें दोनों में जो है 2 अभियुक्त पप्पू कुमार उर्फ पप्पू मेहता शाकिन मसनोडी एवं रोहित कुमार उर्फ रोहित मेहता उर्फ धोनी शाकिन भिलवाटान, ये दोनों की गिरफ्तारी हुई है। कांड में अन्य 2 अभियुक्त संलिप्त हैं, जिनके विरुद्ध छापेमारी की जा रही है, सघन छापेमारी की जा रही है। ये दोनों वाहन जो है, ये दोनों वाहन को ढाब स्थित एक जंगल में, कर्मीकुंड जंगल में ये लोग छुपा कर रखे थे, जिसके मतलब टेक्निकल अनुसंधान एवं सहयोग के उपरांत जो है इसको सघन छापेमारी की गई एवं दोनों पिकअप वैन को जंगल से बरामद किया गया। और चोरी में इन लोगों की संलिप्तता है क्या? जांच की जा रही है, बाकी शेष बिंदुओं पर जांच की जा रही है। अच्छा, क्या मकसद है? क्या इन लोग चोरी पहले कर? इन लोग का मेन जो मोटो था वो ये था कि गाड़ी को चोरी कर इसे अन्य क्षेत्र में, अन्य थाना क्षेत्र में बेचना, ऐसे पैसे कमाना। गिरिडीह के न्यू बरगंडा प्रोफेसर कॉलोनी में चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाया।
यहाँ पर चोरों ने घर में रखी नगद सहित कीमती सामान लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि परिवार के लोग रक्षाबंधन को लेकर बाहर गए हुए थे। इसी दौरान चोरों ने इस घर को निशाना बनाया। वहीं पीड़ित परिवार ने चोरी का मामला थाने में दर्ज करा दिया है। मामला यही है कि हमारा एक छोटा भाई है अनंत कुमार सिन्हा, वही उसी का ही डेरा है। ये सोमवार के दिन रांची गया रक्षाबंधन के लिए, वाइफ के ससुराल गया अपने वाइफ से वहाँ भाई को बंधाने के लिए। इसी बीच में उसका बेटा वहाँ बीमार हो गया, साथ में गया था, सीरियस बीमार हो गया, हॉस्पिटलाइज किया, 3-4 दिन आईसीयू में रहा, कल उसको छोड़ा है और वहीं रहने के लिए भी बोला है कि 2-3 दिन और रहना है। इस बीच में अभी उसका ड्राइवर जो था, मैंने जिसके साथ लेकर गया था, उसके मार्फत से चाबी भिजवाया। तो अभी डेरा खोल करके देखा, वो हमको फ़ोन किया, हम उसके बड़े भाई हैं, बगल में थोड़ा दूर में रह रहे हैं। तो वहाँ से माँ सब पहले आ गई थी, तब वो हमको बुलाई कि जल्दी आओ यहाँ से, देखो चोरी हुआ है। तो हम यहाँ पर आकर देखे ऐसे चोरी हुआ है, अलमीरा सब तोड़ा हुआ है। उसका लैपटॉप था, उससे भतीजा से पूछे कि लैपटॉप था मेरा वहाँ बेड पर, वो भी गायब है। देखते हैं उसका एक पर्स था जिसमें उसका कार्ड वगैरह सब जितना तरह का कार्ड होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, अब 5 से 6 हज़ार के बीच में बोल रहा है बेचारा कि पैसा है। जब हम कॉलेज में जाते तो अपना खर्च करते, वो लुका कर रखे थे बेड के पास, तो भी देखते हैं नहीं है। अलमीरा 2-3 घर में जो है सब टूटा हुआ है, खिड़की खोल करके घुसा है। बगल के लोग बता रहे हैं कि जो पीछे साइड में जो जाली है तो हम 2-3 दिन से झूलता हुआ देख रहे हैं, लेकिन खिड़की प्रवेश करके देखे नहीं, एक जरा सा दिखाई पड़ता है कि इसका मतलब है कि कल नहीं 2-3 दिन पहले ही चोरी हुई। गुमला के कुसुमटोली गांव में जंगली हाथियों का उत्पात देखने को मिला है। यहाँ पर जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया, 3 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया, साथ ही घर में रखा अनाज भी चट कर गए। हाथियों के आतंक से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से सुरक्षा की गुहार लगाई है और वन विभाग से मुआवजे की मांग भी की है। गिरिडीह पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। यहां पर पुलिस की टीम ने ब्रेथ एनालाइजर मशीन से चालकों की जांच की। जांच के दौरान कई वाहन चालक शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़े गए, जिसके बाद पुलिस ने इन सभी वाहनों को जब्त कर लिया। इस दौरान पुलिस ने चालकों को फटकार भी लगाई। इधर चाईबासा में रोरो नदी में नहाने गई 2 बहनों में से एक की डूबने से मौत हो गई। हालांकि शव को अभी तक बरामद नहीं किया जा सका है। गोताखोरों द्वारा डूबी लड़की के शव की तलाश की जा रही है। डूबने वाली लड़की का नाम जिक्रा खान था। इधर घटना को लेकर पूरे परिवार में शोक की लहर है। बड़ी वाली बहन को बोली ना हम नदी जाएंगे, मेरी फ्रेंड आ रही है, तो बोली नहीं नदी मत जाना। हम इसको पापा कॉल लगाए तो स्विच ऑफ आ रहा है, स्विच ऑफ आए तो वो नहीं मानी। उसके बहन शैम्पू लाने गई दुकान और वो उसकी फ्रेंड आई, दोनों चले गए। तो वो आई जैसे बड़ी बहन ना नया, तो हम बोले ना जा बेटी चले गई। वो बहन जिक्रा चल गई तो दौड़ते थे तो आई जिक्रा चिल्ला के, वो नहीं सुन रही है, चले गए तो उसके पीछे हम दौड़े, बाबू दौड़ा तो देखे कपड़ा खोली है, खाली पैजामा पहनी और समीज पहनी, तड़प गई। जैसे हम यहाँ तक पहुँचे और तड़प गई, उसको पकड़ते वो नहीं पकड़ पाए, बड़ा बहन तड़प गई उसके साथ में। तो उसको हम दोनों हाथ ऐसे खाली दिख रहा, बड़ी बहन का भी, तो वो भी डूब जाते और हम भी डूब जाते। तो हम उसको बचा लिए, बड़ी वाली को, छोटी वाली को नहीं सके बचाने। जन्माष्टमी का उत्सव है और भक्त के इस रंग में पूरा देश सराबोर है। जन्माष्टमी पर 99 न्यूज़ भी आप तमाम देशवासियों को बधाई दे रहा है और इस विशेष उत्सव में आपको दर्शन करवा रहे हैं झारखंड के उस इकलौते राधा कृष्ण मंदिर का, जहां से कृष्ण मदन मोहन के रूप में है। मोह लिए तो मान जाते हैं मदन, भक्ति सच्ची हो तो स्वयं आ जाते हैं मानो यहाँ मोहन। फिर मन्नतें, मुरादें, कष्ट, दुख सब हर ले जाते हैं मदन मोहन। तभी तो श्री कृष्ण यहाँ मदन मोहन के स्वरूप में हैं और जन्माष्टमी पर मदन मोहन के स्वरूप की वंदना तो और भी ज्यादा अलौकिक होती है, मानो वृंदावन से महाराज बांके बिहारी श्री कृष्ण अपने भक्तों को यहाँ निहार रहे हों। राजधानी रांची के भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर बोरिया में श्री कृष्ण मदन मोहन मंदिर का इतिहास काफी प्राचीन है। लोगों की यह आस्था है, यह सत्यता है कि इस मंदिर में
खुले मन से जो कुछ मांगा जाता है भगवान कृष्ण उन मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। मुगल काल में 4.25 साल पहले रांची के बोड़िया में बनाया गया ये मदन मोहन मंदिर गोविंद के भक्तों के लिए आस्था के केंद्र के साथ साथ अपनी वास्तुशिल्प के लिए भी पूरे विश्व में विख्यात है। अलौकिक, अद्भुत और मंदिर की खासियत यही है कि 12 खंभों पर यह मदन मोहन मंदिर टिका हुआ है। ग्रेनाइट के पत्थर से जिस मंदिर को बनाने में ही 17 साल लग गए थे, उसकी खूबसूरती और चमक आज भी वैसी की वैसी ही है। 1150 वर्ग फीट के चबूतरे पर 12 खंभों पर टिका हुआ है मदन मोहन का ये मंदिर। मदन मोहन मंदिर जो है इस बोड़िया में, जहाँ पर अभी आप हमसे बात कर रहे हैं, तो इस मंदिर में पूरे इंडिया में 5 मंदिर हैं। और इस मंदिर की खासियत यही है कि सैकड़ों ग्राम और शहर राजधानी रांची हमारी, तो लोगों के जन जन में मदन मोहन स्वामी बसते हैं। कोई भी घर में शुभ कार्य होती है, कोई भी मांगलिक कार्य, बच्चे का जन्म हो, मुंडन संस्कार हो, अन्नप्राशन हो, विवाह इत्यादि कार्य हो, या कोई जब किसी बच्चे का जन्म का बर्थडे मनाया जाए, तो सर्वप्रथम भगवान के दरबार पर यहाँ लोग मदन मोहन के प्रांगण में आते हैं। लोग पहले इनकी पूजा अर्चना करते हैं। पहले इनको भोग 3 अवस्था पर भगवान को 3 समय भोग, 3 अलग अलग रूपों से भोग इनको दी जाती है। सुबह में भगवान को बाल स्वरूप में भगवान पूजे जाते हैं, तो बाल स्वरूप भगवान को भोग में माखन मिश्री प्रत्येक दिन भगवान को यहाँ भोग दी जाती है। रूप ही श्री कृष्ण का यहाँ मदन मोहन का है। जो मोह ले गोविंद को, उसके हो जाते हैं यहाँ लड्डू गोपाल। कहते हैं कि सच्चे मन से, सच्ची भक्ति से इस मदन मोहन मंदिर में आप कुछ भी मांग लें वो पूरी होती है। मदन मोहन के भक्त अपने इष्ट देव की गवाही भी दे रहे हैं। हाथ उनकी कभी इस मंदिर से खाली नहीं गई। भर भर के मदन मोहन ने दिया, जो मांगा वो दिया। आज भी बोड़िया में किसी भी घर में शुभ काम होता है, उसकी शुरुआत इसी मदन मोहन मंदिर से होती है। स्कॉर्पियो रांची से चोरी हो गया था, इसलिए राधा रानी के सामने ला के गए और राधा रानी से मांग किए कि हे राधा रानी, मेरे गाड़ी मिल जाएगा। तो धनबाद में गाड़ी पकड़ाया, उस गाड़ी मिल गया। उसके बाद राधा रानी के सामने में जो उनका मनोकामना किए, वो जो उनको गच्छे थे वो पूरा लांग के वस्त्र ला के शरण में गिरा है और ब्राह्मण को दक्षिणा शरण देकर वस्त्र देकर मनोकामना पूरा किए। मेरे के पास फ़ोन आया कि आपका बेटा जो है सो गुम हो गया। हमने परेशान हो गया, रोने लगे। तो बाके बिहारी के पास आए, वो सामने के जो है चचा बोले कि महाराज आप बकाइए नहीं, अब बाके बिहारी के पास जाइए और बोलिए कि बाके बिहारी मेरे बेटा को ला दीजिए। मैंने बाके बिहारी के पास गया, मदन मोहन के स्वामी के पास में, और मैंने बोला कि मदन मोहन, हमने तो आपका कुछ बिगाड़ा नहीं, न हम किसी का बिगाड़े हैं, तो मेरा बेटा क्यों खो गया, मेरे बेटा को ला दीजिए। हम 7 बजते बजते 7:30 बजते बजते मेरा बेटा जो है सो बरसाने से फ़ोन किया कि पापा हम जो हैं सो यहाँ बरसाना आ गए हैं। उन लोग जो है सो मुझे जो थोड़ा बोला, गुस्साया, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने यहाँ आ गया। जय श्री राधे श्याम सीताराम। मदन मोहन मंदिर की कहानी इतनी भर नहीं। मंदिर में महादेव खुद विराजमान हैं। शिवलिंग के अंतिम छोर का कुछ यहाँ पता नहीं। मंदिर के गर्भगृह में महिलाओं के प्रवेश पर रोक है। भगवान कृष्ण के इस मंदिर की एक और सबसे बड़ी खासियत है कि जैसे ही आप इस मंदिर में पहुंचेंगे, मंदिर का जो गर्भगृह का दरवाजा है उसके ठीक बीचों बीच जो है वो एक सुदर्शन चक्र बनाया गया है। और यह मान्यता है कि जो व्यक्ति इस चक्र के पास अपने शीश को नमन करते हैं, भगवान कृष्ण उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ज़्यादातर लोग किसी बीमारी से ग्रसित लोग जो है वो पहुंचते हैं। वैसे लोग जो कि निसंतान हैं वो संतान प्राप्ति के लिए इस मंदिर में पहुंचते हैं और इस सुदर्शन चक्र में जो है वो शीश नवाते हैं। उसके अलावा आपसी कलह, किसी भी तरह की समस्या के समाधान के लिए लोग भगवान कृष्ण के दरबार आते हैं और सुदर्शन चक्र में सर नमन कर कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।
अपने सहयोगी उमेश के साथ मैं सत्यव्रत किरण, 99 न्यूज, रांची। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर पूरे देश में धूम देखने को मिल रही है। इस क्रम में छपरा के नैनी गांव स्थित द्वारिकाधीश मंदिर में भी कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। बता दें कि उत्तर भारत में भगवान कृष्ण का एकमात्र ऐसा द्वारिकाधीश मंदिर है जहां पर पूरे भारत से भक्त पूजा करने के लिए पहुंचते हैं। 6 बजे के करीब से पूजा हो रही है और पूजा होने के क्रम में काफी लोग यहाँ से लेकर बाहर तक के लोग आए हैं और दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर मंदिर में सजने का भी जगह नहीं है और हमारे सहयोग किया, लोग सारे लोग सहयोग किए और इनकी व्यवस्था जितना किया जाए उतना ही कम, लेकिन हम लोग सक्षम है कि जहाँ तक पहुँचे इनकी सेवा कर सके। सुबह से तो काफी अपार बहुत संख्या में यहाँ भक्त आए हैं और भक्त आकर जामताड़ा नारायणपुर धर्मपुर गांव में स्थित राधा कृष्ण मंदिर का एक अलग ही महत्व है। कहते हैं इस मंदिर में भगवान कृष्ण साक्षात बांसुरी बजाते नजर आते हैं। कहते हैं इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण साक्षात बांसुरी बजाते नजर आए हैं। इस मंदिर के पुजारी को सपनों के माध्यम से हर वक्त प्रभु दर्शन देते रहते हैं। मंदिर के पुजारी से बातचीत की हमारे सहयोगी ने। क्षेत्र के धर्मपुर में मौजूद हूँ। अक्सर आप लोग कहानियों में सुने होंगे कि इस कलयुग में भगवान किसी भक्त को दर्शन दिए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, हकीकत में भी है। अभी मैं जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर धर्मपुर में मौजूद में हूँ और मेरे पीछे जो मंदिर आप देख सकते हैं, यह मंदिर की खासियत और विशेषता यही है कि यहाँ के जो ये है संस्थापक हैं श्री गुरु प्रसाद राय, उनकी धर्म पत्नी को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुरलीधर रूप में दर्शन दिए थे और उन्हें मुरली भेंट करने के लिए साक्षात यहाँ भी हुए थे, अवतरित हुए थे। अब ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे ही हम सीधे जुड़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ था वो वाकया, क्या कुछ है इसके पीछे की कहानी की। पंडित जी, सबसे पहले ये बताइए कि मंदिर के पीछे की जो कहानी है, दर्शन भगवान श्री कृष्ण का स्वयं यहाँ अवतरित होना, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें देखिए, सुबह माडोली दे रहा था दुलाली देवी, तो माडोली देने के टाइम में कृष्ण भगवान एगो देवाल है, वहाँ बैर गाछा कटहल है, वहाँ पर एगो देवाल था, वहाँ दिखाई दिया, वो बांसुरी दे रहा था दुलाली देवी। तो दुलाली देवी सोचा कि ठंडा का दिन है, कोई आग खोज रहा बीड़ी पीने को लिए, तो हम डर से मैंने घर घुस गया। घर घुसने के बाद वहाँ एगो कैलेंडर था, उसमें जा देखा कैलेंडर में, तो देखता कृष्णा वो हमको वहाँ बांसुरी दे रहा था। उसी टाइम में हम जो माडोली दे रहा था देख लिए, तो हम घर में बोला ऐसे ऐसे। उसके बाद हम लोग जो कहानी खींचा हुए, यही लिए हम लोग का मंदिर यहाँ स्थापित हुआ 12 एकड़ जमीन में। ये कि ये घटना कब की है? ये घटना है 1995, शुरुआत हुआ 94 को। 95 हम लोग सब कुछ जानबूझ के उन्हें यहाँ हम लोग शुरुआत किए। 13 साल हुआ, तो उसके बाद मंदिर यहाँ हम लोग कंप्लीट किए। तो जैसा कि इन्होंने कहा, ये कहानियों में ही लोगों ने सुना होगा, लेकिन हकीकत में भी ये वाकया हुई है। यहाँ के जो बूढ़े पुराने बुजुर्ग लोग हैं वो भी इस बात को मानते हैं और यहाँ विधिवत आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और इस सारे वाकया होने के बाद यहाँ एक मंदिर भी, भव्य मंदिर भी स्थापित किया गया है। लोग यहाँ आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, मनवांछित फल की भी प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी को लेकर पंडित जी बताए कि कितना यहाँ धूमधाम होती है? यहाँ धूमधाम जन्माष्टमी पूरा होता है, शाम तक ले अभी आते रहेगा यात्री। अभी शुरू हो जाएगा 8 बजे से यात्री आते रहते हैं। उसके बाद हम लोग घर में जितना है पूजा करेगा हम लोग शाम को। आज जन्माष्टमी का पर्व है और लोग बड़ी हर और उल्लास के साथ यहाँ पहुँचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और 1994 में यहाँ स्थापित किया गया था, जिसके बाद लगातार यहाँ पूजा अर्चना होती आ रही है। और मंदिर में आप देख सकते होंगे कि बेहद ही खूबसूरत तरीके से जो भी वाकया हुआ था, जो भी घटनाएं हुई थी, वो सभी को मंदिर में प्रदर्शित किया गया है, एक एक चीज को संवारा गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। 99 न्यूज के लिए मैं योगेश कुमार, जामताड़ा। गुमला में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिला। यहाँ पर सुबह से ही मंदिरों में भीड़ देखने को मिली।
जहां पर कृष्ण और राधा के भक्तों ने पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की। कहते हैं कि इस मंदिर में भगवान के दर्शन से ही भक्तों की हर मुराद पूरी हो जाती है। आज दिन भर पूजा होगी, फिर रात में पूजा होता है, केक कटता है, गिफ्ट बंटता है। जन्माष्टमी को लेकर क्या खास रहता है, कैसा उत्साह रहता है आप लोग के अंदर? जन्माष्टमी को लेकर सबके अंदर बहुत ज़्यादा ही खुशनुमा रहता है कि सब कोई मटकी फोड़ते हैं लोग। कृष्ण की पूजा करते हैं भी आप लोग? क्या क्या कर चढ़ाते हैं उनको आप लोग? सजावट हो रहा है, सेवा का थाली भी आ गया, प्रसाद का खाएगा। और यहाँ क्या होता है? तो खास क्या रहेगा आज के दिन में? आज दिन कुछ नहीं। एक चीज बताइए कि जन्माष्टमी का क्या महत्व है? जन्मोत्सव मनाते हैं। लोगों में इस पर्व को लेकर कितना उत्साह रहता है? इधर गिरिडीह में भी जन्माष्टमी की धूम देखने को मिली। यहाँ पर मंदिर कमेटी की ओर से जन्माष्टमी को लेकर 2 दिवसीय भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यहाँ पर भक्तों की टोली वाहन में सवार होकर हरे कृष्ण के नारे लगाते हुए नजर आई। बता दें कि यहाँ पर 2008 से ही समिति की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। तैयारी जन्माष्टमी की चल रही है, इसी का तैयारी में जुलूस निकला जा रहा है। रात के दिन मतलब क्या भक्ति जागरण है, कल के दिन में कल पूजा भी है, इसी की हम लोग स्वागत में कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। जैसे लगातार पिछले 11 वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है धूमधाम से। 2008 से चल रहे हैं। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ 99 न्यूज पर। नमस्कार।